हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। इंटरनेशनल लेवल पे यूएस मार्केट के अंदर जिस तरीके से चुनाव के ऊपर एक पूरी की पूरी फोकस चल रहा है, उस पर आपने नज़र रखनी है। उसी के हिसाब से मार्केट में कुछ उछाल और कुछ गिरावट की पोजीशंस बनती हुई नज़र आ सकती है। नेक्स्ट डेस्क पे रखें नज़र, उसके हिसाब से पोजीशंस को चेक करते हुए चलेंगे। मार्केट में आज कुछ में ऊपर नीचे होने के चांसेस बन सकते हैं। दूसरी तरफ फेड की मीटिंग के हिसाब से भी पोजीशंस बदलती हुई नज़र आ सकती है। रखें उस पर नज़र, देखें किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। नज़र रहेगी आज ऑटो सेक्टर पे, हमारी नज़र रहेगी आज बैंक सेक्टर पे। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ क्या है, मेटल सेक्टर आज अच्छा कर सकते हैं, उस पर बेटर पोजीशन बना के चले। और बैंक सेक्टर के साथ मेटल सेक्टर और बैंक सेक्टर पे आज थोड़ा सा नज़र बना के देखें कि क्या बनता हुआ नज़र आता है। करते हैं शुरुआत, देखते हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर किस तरीके से करते हैं, काम कैसे करती है पोजीशन, उस पर पोजीशन बनाते हैं। तो सबसे पहले है हमारा पीवी फिनटेक। फिर पीवी फिनटेक्स का जो प्राइस है वो 1640। देखते हैं इसका टेक्निकली चार्ट क्या करता है काम। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिस तरीके की पोजीशंस यहाँ पर बनी हुई थी 1966 के बिहाफ पर, जिस तरीके से पोजीशन ली और उसने लगातार 3-4 सही है ना 400 रुपये की गिरावट ली। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं कि लंबे समय के कंसोलिडेट के बाद जिस तरीके की यहाँ पे गिरावट नज़र आ रही है, टेक्निकली चार्ट एज पर कैंडल पोजीशंस इसको कमज़ोर करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन 13 EMI की पोजीशन के नीचे इसने बनाया, तो यहाँ पोजीशन थोड़ी सी घबराहट वाली पोजीशन आ सकती है। सपोर्ट लेवल हमारा 1540 है, उसके ऊपर अभी इसने पोजीशंस बना के रखी हुई है। एज पर देखें इंडिकेटर लेवल के भी आप पर, तो अभी ये बुलिश पोजीशंस में बना हुआ है, वहाँ बुलिश लेवल पे पोजीशंस करता हुआ नज़र आ रहा है। स्टोकास्टिक लेवल भी हमें इसी तरीके से पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल में इसने कमाल करके दिखाया है कि ये कंपनी जिस तरीके से वर्कआउट कर रही थी, तो पिछले साल ये जो है किस तरीके से 21 करोड़ के घाटे में थी। बड़े ध्यान से सुने कि ये लॉस में चल रहा था 21 करोड़ के घाटे के मुकाबले में। लेकिन इस साल इसने क्या करा है, 51 करोड़ का क्या है मुनाफा करके दिखाया है। ये एक पॉजिटिव फंडामेंटली नज़र आया, जिससे रेशो के अंदर और बैलेंस शीट में जिस तरीके का बदलाव और चेंज और वर्कआउट निकलता हुआ आया, वो बहुत ही बेटर पोजीशन पे आया। जिसके बिहाफ पर यहाँ पर हम जो टारगेट ले रहे हैं वो 1710 है, ये अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1610 का एक्शन रहेगा, बाय का इस पर एक नज़र बनाए और अपना फ़ायदा उठा के वर्कआउट कर सकते हैं। ट्रेड करें केयरफुली। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो बात करते हैं RVNL का। RVNL की बात करते हैं तो 450 रुपये का शेयर है, इस पे वर्कआउट करते हुए देखते हैं। टेक्निकली चार्ट में अगर हम बात करने की कोशिश करें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से पोजीशंस हाई बना के रखा हुआ था, अगर आप ध्यान से देखें कि 648 के ऊपर इसने पोजीशन जिस तरीके से चली हुई थी, उसके बाद जिस तरीके से इसके यहाँ पे गिरावट की पोजीशन आई, यहाँ पर एक पोजीशंस जो नज़र आई हमें, वो जो चीज़ें निकल के आई वहाँ पर पोजीशन क्या है कि 405 तक वर्कआउट हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात क्या है, यहाँ से जो पोजीशन चली, यहाँ पर जो आपका पियर्सिंग पैटर्न जिस तरीके से वर्कआउट करा, डोजी कैंडल के बाद उसने डाउन पोजीशन ली है। कल भी एक डोजी कैंडल के वर्कआउट हुआ, लेकिन स्टोकास्टिक अभी इसे बुलिश लेवल पे लेता हुआ चल रहा है। RSI भी एक अच्छे पोजीशन पे चल रहा है। वॉल्यूम लेवल एक बेटर वर्कआउट करता रहा, लेकिन फंडामेंटली मैंने इसे देखने की कोशिश करी कि तो इसमें कुल ऑर्डर वैल्यू जो है वो क्या है 1450 करोड़ का इन्हें मिला है, जो एक अच्छा पोजीशन देता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ से ये रिवर्स पोजीशन लेता हुआ नज़र आ सकता है एज पर इस पोजीशन के बिहाफ पे, क्योंकि 13 EMI के थोड़ा सा नीचे वर्कआउट करता हुआ यहाँ से एक रिवर्स पोजीशन मुझे नज़र आ रहा है कि ये वर्कआउट करता हुआ चलेगा एज पर फंडामेंटली पोजीशन। इसके बिहाफ पर 1-2-3 चीज़ें और भी चीज़ें कि जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर जो है RVNL को का हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा बन चुका है, जिससे इनके पास 932 करोड़ का कैश आने की पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है, जिससे कैश फ्लो स्टेटमेंट में होगा सुधार, वर्कआउट पर्दा जो है चेंज होता हुआ नज़र आ सकता है। जिसके बिहाफ पे टारगेट दे रहे हैं 462 का, डिप के बिहाफ पे जो स्टॉप लॉस ले रहे हैं 443 का एक्शन रहेगा, बाय का इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शेयर BSE लिमिटेड का, इस पर बेटा नज़र बना के रखो, इससे हमने लंबे समय से पोजीशंस लेके चली हुई थी, यहाँ वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा था। प्राइस जो चल रहा था वो चल रहा था 4602। ध्यान रखें कि जिस तरीके से इसकी पोजीशंस को बहुत ध्यान से समझते हुए चलना बेटा, ये शेयर बहुत तेजी से वर्कआउट करता हुआ नजर आएगा। काम करते हुए पोजीशंस को देखते हुए नजर देखनी है कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आएगा। करते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से करता है काम, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, जो 2000-2500 रुपये का शेयर था जिसने बहुत तेजी से, अगर हम ध्यान से करें सितंबर की ही बातचीत करने की बात करें तो ये 2600 के करीब ये
पोजीशन चल रही थी, लेकिन यहाँ से उसने पोजीशन जो करी अपने आप को डबल करने की कोशिश करी, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पोजीशन जो है 10वें महीने के अंदर ही बैकवर्ड होते नजर आया। मजबूत अप ट्रेंड के साथ पोजीशन चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर ध्यान से देखें कल भी इसमें खरीदारी पोजीशन दी है। ट्रेंड लेवल के अंदर के हिसाब से स्टोकास्टिक और RSI भी बहुत अच्छे इंडिकेटर पोजीशन देते हुए जा रहे हैं। वॉल्यूम लेवल के हिसाब से जिस तरीके से इंडिकेटर पोजीशन बढ़ता हुआ नजर जा रहा है और ट्रेंड जिस तरीके से पोजीशंस को बढ़ा रहा है और वर्कआउट देता हुआ नजर आ रहा है, वो एक अच्छा पोजीशन नजर चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पर हम ये वर्कआउट कर रहे हैं कि ये अप ट्रेंड इसको बढ़ाता हुआ जाएगा। जहां हम टारगेट देके जा रहे हैं 4800 का, जिसके बिहाफ पे हम पोजीशन लेके चल सकते हैं। डिप के बिहाफ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारे पास जिस तरीके से चलता हुआ जा रहा है, वो डिप के बिहाफ पे हमारा स्टॉप लॉस है 4530। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। देखते हैं इस पे एक और पोजीशंस के बिहाफ पे जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है। हमारा जो अगला शेयर है उस पर हम ध्यान से बात करते हैं, सही है ना। जेंसॉल इंजीनियरिंग का जो है जिसका प्राइस है 838, इस पे आपने एक नज़र बना के चलना है और देख के चलना है किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। टेक्निकली चार्ट अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें, जिस तरीके से एक अच्छी, सही है जी, अप सेलिंग हुई है, यहाँ पे जिस तरीके से सेलिंग पोजीशंस आई है, उसके बाद यहाँ जिस तरीके से इस पे वर्कआउट आया, डोजी कैंडल ने जो पोजीशन दिखाई है, कल भी एक डोजी कैंडल नजर आई है 13 EMI के ऊपर जो मजबूती से बंद होता नजर आ रहा है। इंडिकेटर जो है अगर देखें स्टोकास्टिक, और ये बहुत ही मजबूती से पोजीशन देते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी जो पोजीशन है उस तरीके से थोड़ा सा नजर आ रहा है। बात करते हैं फंडामेंटल की, तो 31 अक्टूबर तक सोलर के जो है ना आपके EPC ऑर्डर बुक जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं, जिसकी प्राइस कम से कम 5424 करोड़ के करीब आई है, जो एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। सोलर इस तरीके से वर्कआउट कर रहा है मार्केट में, तो उसकी पोजीशन बढ़ती नजर आ सकती है। टारगेट रहेगा 860 का, डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं 830 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम अपना शेयर देखें तो वो है CCL प्रोडक्शन का, जिसका प्राइस है 669 का। अगर पोजीशन देखने की कोशिश करें तो वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें, जो शेयर जिस तरीके से पोजीशन लेता हुआ चला था, अगर आप ध्यान से बात करें 7वें महीने में शेयर 596 के बिहाफ पे पोजीशन चल रहा था, और जिसने अपने आप को 861 के पोजीशन निकाली। लेकिन एक डिप पोजीशन इसके अंदर आई है, जो एक लंबा ट्रेंड था, लेकिन ट्रेंड को तोड़ते हुए यहाँ से पोजीशन थोड़ी सी सुधरने की कोशिश करी है। अभी भी 13 EMI के ऊपर इसने बंद दिया है। इंडिकेटर पोजीशन दोनों ही वाटर पोजीशन पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। स्टोकास्टिक और RSI एक अच्छी पोजीशंस को देता हुआ नजर आ रहा है, जो एक बेटर पोजीशन पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मैं अगर आपको बताऊं कि जो टेक्निकली मजबूती है वो दूसरी तरफ फंडामेंटली मजबूती को भी बताने की कोशिश कर रहा है। आय में जो इनकम है वो 21.5% से बढ़कर कितनी हो गई है, बढ़कर आई है, जो बहुत अच्छी पोजीशन पे नजर आई है। रुपीस में बात करूं 738 करोड़ का इनको रुपीस में फायदा हुआ है, जिसका बहुत ही अच्छा इनकम निकल के आया है। दूसरा काम मत करें कि इबट्टा लेवल पे मैंने अगर इसको चेक करने की कोशिश करी, वहां पर भी क्या है कि 24% का उछाल आ चुका है, जो एक बहुत ही अच्छी वर्कआउट है। अगर हम पैसे की बात करें तो 137 करोड़ में वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है। मार्जिन की बात करने की कोशिश करें तो मार्जिन भी जो है 18% के मुकाबले, सही है जी, 19% में कवर होता हुआ नजर आ रहा है, जो एक बेटर पोजीशन है। इसके बिहाफ पर यहाँ पे टारगेट जो है हमें नजर आ रहे हैं 685 के, और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 660 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास KIMS का, जिसका जो प्राइस है वो देखने की कोशिश करते हैं। KMIS का प्राइस जो है वो कितना है, 556 के प्राइस के हिसाब से चल रहा है। इस पे हम एक टेक्निकली चार्ट पे नजर बनाते हैं। टेक्निकली चार्ट अगर देखने की कोशिश करें कि जिस तरीके से यहाँ से इसने रिवर्स पोजीशन ली है और यहाँ से थ्रस्टिंग पैटर्न का काम करते हुए वर्कआउट लेते हुए बहुत ही अच्छा वर्कआउट किया है। कल के दिन अगर ध्यान से देखें तो एक अच्छी पोजीशंस पे भी इसने बाइंग देने की कोशिश करी है। इंडिकेटर पोजीशंस भी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन लेके चल रहे हैं और बाइंग पोजीशंस पे देते हुए काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक बेटर पोजीशंस को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकली ये जबरदस्त तरीके से मजबूत है। मैं इसे टेक्निकली पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ और इसकी पोजीशंस को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा जो टारगेट है 580 है, डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 549 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अजंता फार्मा, जिसका प्राइस है 3111, इस पे एक नजर बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं टेक्निकली चार्ट क्या कहता है। टेक्निकली चार्ट कह रहा है कि डिप की पोजीशंस के आने के बाद यहाँ कंसोलिडेट पोजीशन हुई। कंसोलिडेट पोजीशन होने के बाद यहाँ पे परसों देखा गया इसके अंदर एक भारी बिकवाली थी, लेकिन उसको रिकवर करते हुए नजर आया, जिससे पोजीशंस को बहुत ही अच्छा बुलिश की तरीके से उसने एंगल्फिंग वर्कआउट करता हुआ 13 EMI के ऊपर पोजीशन, इंडिकेटर पोजीशन में बाइंग का, बुलिश का बेटर पोजीशन बनाना बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ दो तीन चीज बातें करें तो पॉजिटिव
प्राइस वॉल्यूम का आ जाना एक ज़बरदस्त तरीके की वे चीज़ें दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े ऑपरेटर्स इस पर नज़र बना के रख रहे हैं, जिसकी व्याप पर मैं इसकी पोजीशन बनाता हुआ चल रहा हूँ। फंडामेंटली रेशोज़ में तो सुधार है ही, वर्कआउट करता हुआ नज़र आ ही रहा है। यहाँ टारगेट ले रहा हूँ 3235 का, स्टॉप लॉस है 3071 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं। हमारे पास अगली कैटेगरी के अंदर है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, इसको भी आप डिलीवरी और इंट्राडे के अंदर वर्कआउट कर सकते हैं और अपना पोजीशन लेते हुए चल सकते हैं। देखते हैं इसके अंदर किस तरीके के शेयर वर्कआउट करते हैं। हमारे पास पहला शेयर है हिंडाल्को का फ्यूचर 700 रुपये का, इस पर एक नज़र बना के चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता है। ध्यान से देखिए जिस तरीके से पोजीशन अप और डाउन की पोजीशन पे चल रही है, एक लंबा अगर आप ध्यान से देखिए डाउन पोजीशन यहाँ पे नजर आई, लेकिन कल के दिन में एक पॉजिटिव वॉल्यूम नजर आया जिसने पिछली वाली रेड कैंडल को बहुत अच्छे से कवर करा। अगर अब मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूँ, 3 से 4 दिन के कंसोलिडेट पोजीशंस को बहुत अच्छे से रिकवर करने की कोशिश करी है। और जिस तरीके से मेटल सेक्टर की मैं आज बात कर रहा हूँ कि मेटल सेक्टर में कुछ हो सकता है, इसलिए मेटल सेक्टर को चुनते हुए मैंने इसको एक फ्यूचर पोजीशंस में रखने की कोशिश करी है कि क्योंकि क्या है कि एलोका की जो है उसके अंदर भी जो है इसके अंदर 5% की तेजी आ चुकी है, जिसके बिहाफ पर हिंडाल्को के अंदर पोजीशंस बनती हुई नजर आ सकती है। मेटल सेक्टर में ये अच्छा काम करता हुआ नजर आ सकता है, सो ये आउट परफॉर्मेंस में काम करती हुई नजर आ रही है, जिसके बिहाफ पर मैं इसका टारगेट ले रहा हूँ 721 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 692 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट में जो कैटेगरी ले रहा हूँ वो भी टाटा स्टील की यानी मेटल सेक्टर से उठा के ले रहा हूँ, जिसमें प्राइस है 152 रुपये का, इस पर एक नजर बना के चलते हैं। ध्यान से देखें टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से नजर आ रहा है, देखिए डाउन पोजीशन कल के दिन में जिस तरीके का वॉल्यूम और जिस तरीके की इसमें बाइंग पोजीशन आई है वो थोड़ा सा चेंज करने की पोजीशन बताता हुआ नजर आ रहा है। मेटल सेक्टर में जो आज है एक क्या है आउट परफॉर्मेंस होने के चांसेस बन चुके हैं, जिस तरीके से बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी यहाँ बनता 13 EMI की पोजीशन, RSI और स्टोकास्टिक भी एक अच्छी पोजीशंस को देते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पे एक अच्छा वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए मैंने इसको वर्कआउट लेते हुए लिया। टारगेट लिया है 158 का, डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस जो मैं लेके चल रहा हूँ 150 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमने जो ऑप्शन की कैटेगरी में लिया है वो बर्जर पेंट का लिया, 515 पे पुट लेके चलना है बेटा, क्रूड वाले की पोजीशंस के बिहाफ पर इसको लेते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे टारगेट हम जो लेके चल रहे हैं वो क्या है 25 के हिसाब से लेके चल रहे हैं। ध्यान से देखिए पोजीशंस क्या बनती हुई नजर आ रही है। बर्जर पेंट के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे एक बहुत लंबा ट्रेंड बन चुका है, जिस तरीके से डाउन पोजीशंस निकलती हुई आ रही है वो गिरावट की तरफ से पोजीशन दे रहा है, ट्रेंड बहुत ज़्यादा 13 EMI के नीचे पोजीशन जा चुकी है, वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है। आज के अगर ध्यान से देखें कि ये वही आज से 6-7 महीने पहले की जो पोजीशंस थी वहीं पर ही आज इसने अपनी बाइंग पोजीशंस पे रखा हुआ है। कमजोर स्टोकास्टिक पैटर्न और कमजोर RSI इंडिकेटर पोजीशन दिखा रहा है कि अनुमान से चीज़ें हैं वो गिरावट की तरफ जा रहे हैं। बात करें फंडामेंटली कि वहाँ पे अनुमान से कमजोर नतीजे नजर आ रहे हैं, जिसके बिहाफ पर वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है कमजोर, जिसके बिहाफ पर पोजीशन गिरती हुई नजर आ सकती है, वर्कआउट गिरता हुआ नजर आ सकता है। इसके बिहाफ पे हम टारगेट ले रहे हैं 25 का, स्टॉप लॉस 16 का, एक्शन आएगा बाय का, इस पर एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट देखने की कोशिश करें तो हमारे पास है SBI, बेटा मैंने बैंक सेक्टर के लिए पोजीशन बना के बताई है। इसका स्ट्राइक प्राइस है 850 का, कॉल लेके चलनी है @24 पे मिल जाएगा, 38 रुपये के हिसाब से टारगेट लेके चलना है। इसके भी आप पे पोजीशन करते करते पोजीशन देखते हैं। जिस तरीके से कल इसके अंदर एक भारी उछाल आया, पोजीशन बढ़ती हुई नजर आई और अच्छा वर्कआउट करता हुआ जो नजर आ रहा है वो पोजीशन जो है एक बेटर पोजीशन पे दिखती हुई नजर आ रही है, जिसके भी पर हम ये कह सकते हैं कि पोजीशन एक बेटर पे चलती हुई नजर आएगी। 13 EMI के ऊपर पोजीशन स्टोकास्टिक बहुत ही अच्छी पोजीशन देता हुआ आज बाइंग पोजीशंस पे बैंक सेक्टर में काम करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताने की कोशिश करूँगा, जो चार्ट है वो बहुत बेटर पोजीशंस पे नजर आ रहा है। फर्क भी ये है कि FDI से ये फेड की भी मीटिंग्स भी जो है जिस तरीके से निकल के आ रही है उसके बिहाफ पर भी कुछ इंटरनेशनल लेवल पे रेट्स में जिस तरीके की पोजीशंस बनती है उसके बिहाफ पर भी बैंक सेक्टर में कुछ चेंजेस के बिहाफ बन सकता है। इसलिए यहाँ पर मैं जो टारगेट ले रहा हूँ 38 का, स्टॉप लॉस 16 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना सकते हैं, अपना फायदा उठा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पर रखें नज़र, काम करें, फ़ायदा उठाएं, वर्कआउट करें, कमेंट करते रहें। जिस तरीके से पोजीशन बनाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। आपने बेटा ट्रेड केयरफुली कर दिए, लॉजिकली अपने वर्कआउट करना, लर्न करना लॉजिकली और देखना है क्या ये सही काम कर रहे हैं पोजीशंस के, उसके हिसाब से डिसीजन मेक करते हुए वर्कआउट लेके चलना है। तो देन इसका ले फ़ायदा। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड।